चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस। तो चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शंस क्यों है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला। उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉनिक सेक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि तब तक कॉनिक सेक्शन का इतना यूज है नहीं क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक सर्कल्स। नॉर्मली जानते हो क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सर्कल जो भी कंडीशन क्या होती है, वो सारे पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो एक सर्कल मिल जाएगा। तो डेफिनेशन हो जाएगी सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, set of all those points which are at equal distance from a fixed point is called circle. That fixed point is called fixed point को क्या बोलेंगे? Center of the circle, and that equal और fixed distance जो होगी हमारी, equal or fixed distance is called radius of that circle. ठीक है, तो जैसे ये एक हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इससे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस है कुछ स्मॉल आर। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, इसका भी इस पॉइंट से डिस्टेंस है आर। यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, इसका भी डिस्टेंस इस पॉइंट से है आर। यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, इसका भी डिस्टेंस है आर। यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट जी ले लो, इसका भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है आर। ठीक है, तो इस टाइप के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंट कितनी है यहाँ पे? आर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट, इसको मैं अगर वो नाम दे दूँ, तो इन सारे पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने पे जो हमें कर्व मिलेगा, उसी को हम बोल रहे हैं सर्कल। ठीक है, इट इज अ सर्कल। या रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस इज इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ जी, और इसी को हम नोटेशन दे रहे हैं स्मॉल आर, एंड सेंटर इज पॉइंट ओ। ठीक है, अब सपोज करो फॉर अ सर्कल ओ इज अ सेंटर, और ओ के मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, क्योंकि सर्कल कहाँ बनता है? 2D शेप है, तो 2D ज्योमेट्री का एक पार्ट है। सपोज सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, के सर्कल के बाउंड्री पे एक पॉइंट मैंने ले लिया p, x, y, और इस सर्कल का रेडियस है अगर मेरा स्मॉल r। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर अ सर्कल विथ सेंटर o h, k। अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है और इस सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट x, y है, तो सर्कल की डेफिनेशन से क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन दिस OP इज फिक्स। O और P के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर Q ले लोगे तो OP और OQ का डिस्टेंस जो सेम रहने वाला है R। तो OP का डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा? R। यहाँ पर P x, y दिया है, तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो वेरी करती रहेगी, तो हमें सर्कल के सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब OP का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखो, x2 minus x1, so x minus h whole square plus y2 minus y1, so y minus k whole square is equals to दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, 11th में एनसीईआरटी में हमें यही इक्वेशन दे रखा है, बाकी इसका एक और इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हम नहीं देखेंगे। तुम चाहो तो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाना, वहाँ पे तुम्हें मिलेगा x² प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y माइनस सी, ऐसा कुछ करके। तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा, तो हम केवल इसी फॉर्म तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर हमें गिवन हो, अगर रेडियस गिवन है तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कभी अगर भूल जाओ तो प्रॉपर्टीज याद रखो, सर्कल की बाउंड्री से पे जो भी पॉइंट है उसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहता है, और वो फिक्स डिस्टेंस रेडियस है। मान लो कभी यहाँ पे तुम्हें को पॉइंट दे देगा 1,2, ठीक है, अब कहेगा सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो, रेडियस नहीं देगा वहाँ पे, सर्कल की बाउंड्री का एक पॉइंट दे देगा, सर्कल का सेंटर दे देगा और कहेगा कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। तो इक्वेशन तो ये वाला होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन है, इसका मतलब एक्स और वाई वेरिएबल्स भी है वहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हें आर तो नहीं गिवन होगा, तुम्हें ये पॉइंट गिवन होगा, सेंटर भी गिवन होगा, तो इन दोनों के पहले बीच का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो तुम्हें रेडियस का वैल्यू दे देगा, रेडियस का वैल्यू दे देगा, उसको लास्ट में यहाँ पे पुट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। सर्कल में बस इक्वेशन ही निकालना सीखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फिर। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट की जगह पे मैं थर्ड वाला करवा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड तुम कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में डिवीजन वाला कुछ दे रखा है, अगर नहीं हो तो थर्ड के अंदर हमें सेंटर दे रखा है, सेंटर इज 1,2 एंड 1,4 एंड रेडियस इज 1,12, रेडियस इज इक्वल्स टू 1/12। तो हम सेंटर को लिखते हैं जनरली h कोमा k से, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसके अंदर, सो 1/2 कोमा 1/4 एंड रेडियस को डिनोट करते हैं r से, सो r इज इक्वल्स टू 12। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square। केवल वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस h का वैल्यू कितना है 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू है 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का वैल्यू 1/12 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मली यहाँ तक भी रखते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का वैल्यू x है, बी का वैल्यू है तुम्हारा 1/2, सो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस में y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इक्वल्स टू में 1/12 का होल स्क्वायर 1/44। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी पहले ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल तो केवल x बचेगा माइनस एक्स, यहाँ 2 से 4 कैंसिल तो y/2 बचा रह जाएगा माइनस y/2। कांस्टेंट टर्म क्या क्या रह गया हमारे पास में, उधर है 1/144, ये प्लस का 1/4 उधर जाएगा तो माइनस 1/4, प्लस 1/16 उधर जाएगा तो माइनस 1/16। LHS का पूरे का LCM 2 आ जाएगा हमारा, सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे LCM आ जाएगा 144, सो 4 कितनी बार डिवाइड करेगा, 4 से 12, 4 6 से 24, तो 36 टाइम्स, और 16 9 जो होता है 144। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 36 और 9 45, 45 माइनस 1 मीन्स माइनस 44 डिवाइडेड बाई 144। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो,
2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -88/144 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर देना, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 6 बचेंगे, 8 8 जा 64। सो 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -11/18। ये हो गया हमारा सर्कल का फाइनल इक्वेशन। हो सकता है पीछे आंसर में जो है यहीं तक दे रखा हो, क्योंकि हमें नॉर्मल स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बस बताना ही है कि एच और के का वैल्यू पुट करने पे, आर का वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन क्या बनने वाला है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हार्ड नहीं लग रहा मुझे तो कहीं से तुम्हारे लिए भी। इस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट सर्कल ही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ कर लोगे अपने से, और सेंटर दे रखा है तो एच और के का वैल्यू पुट करना है इसी की तरह। फोर्थ वाले के अंदर रेडियस का वैल्यू √2 है तो इक्वल्स टू में जब r² लिखेंगे वहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना बनेगा RHS में, 2 2। फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान रखना, फिफ्थ में सेंटर दिया है -a - b। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ करवा नहीं रहा, बस वहाँ सेंटर दे रखा है वही बता रहा हूँ, -a - b। तो ये तुम्हारा h है, ये k है। तो इक्वेशन जब लिखते हो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो यहाँ x -h का वैल्यू -a है तो ये क्या बन जाएगा, +a। ऐसे ही y -k का वैल्यू -b है तो माइनस इंटू माइनस भी हो जाएगा +b, और इक्वल्स टू में r² r का वैल्यू तुम्हें दे रखा है √a² - b² तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा a² - b²। तो ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर 1 मार्क में आता है कभी क्वेश्चन तब इतना ही करना, लेकिन अगर 2 मार्क का भी है तो मैं कहूँगा इसको सिंप्लीफाई करना, होल स्क्वायर करके पूरा फाइनल आंसर निकालना, मतलब जहाँ पर किसी का स्क्वायर की फॉर्म में ना लिखा हो वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 के अंदर तुम्हें सेंटर और रेडियस बताना है। अभी तक 1 से 5 तक ऐसे थे जिनमें इक्वेशन दे रख सेंटर और रेडियस दे रखा था, इक्वेशन निकालना था। 6 to 9 में इक्वेशन दे रखा है, सेंटर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे 6 में दे रखा है x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो RHS को अगर किसी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो किसका स्क्वायर बनेगा, RHS 36 है तो 6 का स्क्वायर। 6 अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करो, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो r का वैल्यू कंपैरिजन में कितना मिल रहा है, बाय कंपैरिजन r का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6, h का वैल्यू कितना होगा देखो, x + 5 है तो x + 5 कैसे लिखा जाएगा, x - 5, तभी तो +5 बनेगा। तो x - h से इसको अगर कंपेयर करोगे तो h की जगह पे कितना लिखा है, -5, एंड k की जगह पे कितना लिखा है बताओ, y - 3 y - k। दोनों को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी, नहीं बताओगे तो फिर मैं लिखता जाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं तुमसे ज़्यादा अभी। k = 3 तो सेंटर हमारा हो जाएगा, सेंटर होता है क्योंकि h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k होते हैं, और वही अभी हमारा क्या बन जाएगा, -5, 3 एंड रेडियस विल बी 6, रेडियस विल बी 6 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो 6th हो गया। उसके बाद 7th 8th 9th करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैं अगर कहूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो पहले मैं एक तो एग्जांपल करके सिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, ठीक है, कुछ भी ले लेते। इसको हमें किसी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं, या फिर यहाँ पे भी कर देता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें दे रखा होता है इक्वेशन नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, क्या करोगे, इसमें से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव बनाओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में भी 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है। +1 बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे को 2 से, 2 से। या फिर इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म से 2 तो बाहर चला गया तो माइनस का 2x बचेगा, थर्ड टर्म में से 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, -8। अब क्या करना है, ये वाला जो लिखा है वापस लिख दो। x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -2, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम +2 ले रहे। x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x का कोफिशिएंट अभी कितना है, 2 है, तो 2 का हाफ करो, कितना आएगा, 1 आएगा। हमें क्या करना है, हाफ करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है उसका होल स्क्वायर ऐड करना है, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर वापस माइनस करना है। तो ये तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही मिल जाएगा हमें, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स वाला टर्म, और जो हम प्लस में किए थे होल स्क्वायर 8, इन तीनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे, यहाँ से लेंगे x, सेकेंड टर्म से लेंगे माइनस का साइन, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ पर जिसका होल स्क्वायर लिखा है 1 उसका रहेगा होल स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म्स वापस वैसे ही, -8 और ये -1 का स्क्वायर रह गया 1। अब देखो ये क्यों लिखे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर ओपन करो, a माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर, -2ab तो -2 इंटू एक्स इंटू 1 ये रहा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x और +1 होल स्क्वायर, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिखे x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, -8 -1 क्या हो गया, माइनस का 9। तो ये इतना अगर काम हो गया तो आगे काम कर लेंगे, ये इतना समझना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ नहीं समझा है अगर तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे के तीनों क्वेश्चंस के लिए, 7th 8th 9th के लिए। एक और एग्जांपल देखो, जैसे दे दिया -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। इसको भी हमें किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये हो गया ना, x माइनस 1 का तो होल स्क्वायर हो गया एटलीस्ट, तो इसको किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ से -3 बाहर लेना पड़ेगा, ताकि एक्स स्क्वायर के साथ में अब अंदर में क्या रहे, 1, -3 इंटू एक्स स्क्वायर वापस वही आ जाएगा। नेक्स्ट 5x में से -3 अगर बाहर ले लिए तो अंदर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो कॉमन लेते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में लाना पड़ता है नंबर को, तभी तो इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से कैंसिल, वापस से 5x आ जाएगा। ऐसे 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा -3 से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस न्यूमरेटर के साथ ले जाओ, -5x/3, ये भी बन गया हमारा -1/3। अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, बाकी तीनों टर्म्स तो ये तो ऐसे ही लिख देना, -1/3। x का कोफिशिएंट देखो कितना है, 5/3, 5/3 का हाफ करोगे कितना आएगा, जैसे यहाँ 2 का हाफ किए थे, हाफ का मतलब नीचे 2 से डिवाइड करो, या फिर डिवीजन में 2 लिखना है एक्स्ट्रा, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से क्या बन जाएगा, 5/4, 5/3 था सॉरी, तो बनेगा 5/6। तो हम क्या करेंगे, 5/6 का होल स्क्वायर 8 करो और 5/6 का होल स्क्वायर वापस से माइनस में करो, ठीक है। अब 3 टर्म से तो हम एक कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, वो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यूज हो जाएगा वहाँ पे आइडेंटिटी।
-3 फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर -5x/3 एंड 5/6 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x या x का जो कोफिशिएंट है माइनस है तो माइनस नेक्स्ट जिसका होल स्क्वायर लिखा है लास्ट में 5/6 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करोगे ये तीनों टर्म्स मिल जाएगी। आखिर में बचा क्या हमारे पास -1/3 बचा रह गया और लास्ट वाली टर्म से 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 36 ये बच गया। तो ये हो गया -3 x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। यहाँ से 36 एलसीएम आ जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 37। ठीक है -37 अपॉन 36। तो ये हमें मिल गया, हमने इसको एक किसी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो इसी को बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जब तुम 10th में आए थे उस साल ये डिलीट हो गया था। ठीक है, उससे पहले ही डिलीट हो गया था, एक साल पहले ही जब तुम 9th में थे उसी साल 11th में डिलीट हो गया था, 10th में डिलीट हो गया था सॉरी। तो तुम्हें भी नहीं पढ़ाया गया ये। तो इस मेथड का यूज हमें बाकी के क्वेश्चन में होने वाला है। समझ में आया ये वाला मेथड? Yes, sir. Yes, sir. चलो good। चलो नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखे हो तो फिर अच्छी बात है। तो 7th 8th 9th में हम इसका यूज करने वाले हैं। 7th 8th 9th में तो एक तो तुम लोग करोगे ही पक्का, जैसे 7th वाला तुम कर लेना, 8 वाला मैं करवाता हूँ उसके जैसे ही है उसको, तो 9th भी वैसा ही है, 9th में बस समझा दूंगा। 8 देखो, 8 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले तो x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और y वाली टर्म्स को भी लिख लो अलग से, वाई स्क्वायर प्लस 10y, और ये माइनस का 12 जो है इसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, अब हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये किसी का होल स्क्वायर तो नहीं, हम होल स्क्वायर क्यों बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे सर्कल का इक्वेशन जो होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अगर लिखा होगा, तो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से सेंटर का x कोऑर्डिनेट h आएगा और यहाँ से y कोऑर्डिनेट k मिलेगा। तो अभी तो ये इस फॉर्म में है नहीं, अभी तो ये नॉर्मल लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, हमें इसे किसी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है तो कॉमन तो हमें कुछ लेना नहीं है। अब x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 8, तो 8 का हाफ करो कितना आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर इसके अंदर 8 कर दो, 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 10y, सेम चीज़ y के साथ करनी पड़ेगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कोई दिक्कत नहीं उसकी, y का कोफिशिएंट प्लस 10 है तो 10 का हाफ करोगे 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 8 करो, 5 का स्क्वायर माइनस कर दो, इक्वल्स टू में बच गया 12। अब सिंप्लीफाई करो, इन तीनों टर्म्स को कंबाइंड फॉर्म में किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बोलो, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा X minus 4. x माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस प्लस साइन डिसाइड होगा x के कोफिशिएंट के साइन से, ये माइनस का 60 इसको बाद में लिखेंगे। इन तीनों टर्म से ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया वो लिख लो, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू में 12। अब इनको तो सॉल्व करना नहीं है क्योंकि हमें सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी फॉर्म में चाहिए। -16 -25 उधर भेज दो, +16 +25 ये कितना बन जाएगा 6 2 8 5 13 1 2 3 2 5 53। ठीक है, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 53। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब केवल RHS को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 53 किसका होल स्क्वायर होगा √53 का स्क्वायर। अब अगर कंपैरिजन करेंगे, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन मिल गया, यहाँ से सेंटर और रेडियस बता सकते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इससे अगर कंपेयर करोगे बाय कंपेरिजन h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू इससे देखो 4 प्लस 4 x माइनस एच एक्स माइनस 4, यहाँ पे होगा y माइनस के है, यहाँ y प्लस 5 है, तो यहाँ के का वैल्यू रहेगा -5 और रेडियस का स्क्वायर √53 का स्क्वायर, तो r का वैल्यू कितना हो गया √53। तो सेंटर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, h k की फॉर्म में। तो अभी h का वैल्यू 4, k का वैल्यू -5 एंड रेडियस हो गया हमारा √53। पीछे में यूनिट्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। यूनिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेडियस है तो कोई लेंथ है तो उसका कोई मेजरमेंट तो होगा ही, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है, डेसीमीटर वगैरह, इसलिए पीछे यूनिट्स नहीं लिखो तो भी पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, उसका कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं समझा है इसमें तो बताओ। सेवंथ वाला शायद अपने आप कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नाइन्थ वाला मैं नहीं करवाऊंगा, बस बता रहा हूँ कि क्या करना है तुम्हें उसके अंदर। 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0 लिखा है, ठीक है। तो पहले तो x² का कोफिशिएंट तुम्हें 1 चाहिए, y² का भी 1 चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन लेने से अच्छा हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। x² प्लस y² माइनस x इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस x इन दोनों को एक साथ रखो, प्लस में y² को अलग रखो, इक्वल्स टू में 0। यहाँ x² की टर्म भी है, x की टर्म भी, इसका मतलब यहाँ पर हमें x का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, क्या है 1, तो उसका हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर ऐड होगा, हाफ का स्क्वायर माइनस होगा। क्या y² के साथ में कुछ ऐड और माइनस करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, किसी का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये y² क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर नहीं है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में है और इक्वल्स टू में 0 है। इसके आगे का कर लोगे अपने से, सेंटर और रेडियस कर लेना चाहिए वैसे इसके आगे। यहाँ तक अगर नहीं समझा है तो बताओ, बताता वापस। इसके आगे का तो अपने से ही करना है। गौतम पाठक समझ में आ गया? हाँ सर। कस्तूरी? सर ये हाफ वाला समझ नहीं आया। कौन सा हाफ वाला, यहाँ वाला? हाँ सर। इस x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे ऊपर में, -1। लेकिन हमें नंबर लेना है तो +1, माइनस का साइन छोड़ देना है, तो उस 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा हाफ, तो जो भी आ जाएगा उसका होल स्क्वायर ऐड करना है, उसका होल स्क्वायर माइनस करना है। ये नहीं हाफ आया फिर तो ऊपर वाला भी नहीं आया, फिर इसका मतलब ध्यान दिया नहीं इतनी देर तो। आ गया सर समझ में। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट से पहले एक लिखा देता हूँ, सर्कल passing through a circle with center at origin। किसी सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है तब वो किस फॉर्म में होगा, देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर तुम्हें दे दिया ओरिजिन है, h कोमा के का वैल्यू 0,0 दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये x माइनस 0 हो गया x होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 इट मीन्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अगर कहीं पे दिख जाए, इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर 0 है और रेडियस कितना है r है, तो इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर हो गया तो बाकी सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंट r के ऊपर होंगे,
तो यहाँ आर डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे आर डिस्टेंस, यहाँ आर डिस्टेंस, यहाँ आर डिस्टेंस, इनको कर्व्ड की फॉर्म में अगर ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ये सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस सर्कल का ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये डिस्टेंस कितना है बताओ इस सर्कल के लिए? ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस है तो आर है, आर है तो अगर ये पॉइंट डिस्टेंस 2 होता तो इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं? एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो 2,0, तो अभी क्या होगा? r,0। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या होगा? -r,0। ये वाला डिस्टेंस भी r है, लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस है तो 0,r। नीचे वाला क्या होगा? 0,-r। तो पॉइंट निकालना आना चाहिए, सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये वाला ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0,0। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। ठीक है, 12th में काफ़ी यूज है इस चैप्टर का, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव, जो 3 हम पढ़ने वाले हैं, इनका बहुत यूज है। वहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर, कम से कम 5-6 चैप्टर तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर डेरिवेटिव वाला चैप्टर समझ में आएगा, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री, तो कम से कम 12th का 40 मार्क का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें डेरिवेटिव कितना आता है। उसके ऊपर 12th के 40 मार्क्स डिसाइड होते हैं पूरे 80 में से। ओके, कॉनिक सेक्शन मतलब इस सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इनकी इक्वेशन अगर नहीं आएगी बनाना तो फिर वहाँ पे मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, फिर होगा ही नहीं क्वेश्चन। पूरे चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। सो सर्कल इज पासिंग थ्रू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं? पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं 4,1, एक पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं जिसका वैल्यू दे रखा है 6,5। पॉइंट्स को कभी ऐसे नहीं लिखना a इक्वल्स टू 6,5, पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके साथ में लिखे जाते हैं। जैसे ग्राफ में देखा हो, यहाँ पॉइंट लिखते तो हम लिखते थे p x, y, यहाँ p इक्वल्स टू x, y नहीं लिखते। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये होना, एंड ये हमें गिवन है और ये भी दे रखा है, सेंटर इज ऑन द लाइन एंड सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है, सेंटर किस पॉइंट पे, किस लाइन पे? 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 पे। तो इसके ऐसे समझो, रफ डायग्राम बता रहा हूँ। ये मान लो इस सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, मान लो कि h, k। सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स a एंड b। तो कहीं पे ये पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। कहीं पे दूसरा पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और सेंटर लाइज ऑन द लाइन। ये कोई लाइन है। लाइन कैसी होती है? लाइन तो दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है हमारा। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब सेंटर इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते थे 10th वगैरह में, जैसे यही ले लूँ मैं, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसका ग्राफ हम बनाते थे अभी लीनियर इनइक्वालिटी में भी, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमारा आता था कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, टेबल से बनाओ तो कैसे करते थे? x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, 1 1। ठीक है, तो ये पॉइंट होता था 1,1, ये पॉइंट होता था 2,2, ऐसे यहाँ रहेगा 3,3। तो ये 3,3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर में, मैं ये कह सकता हूँ 3,3 लाइज ऑन दिस लाइन। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर में है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। x का वैल्यू 3 रखा, y का वैल्यू 3 रखा, 3 इक्वल्स टू 3 इक्वल आ रहा है। अगर तुम्हें कहे कि वेदर 1,2 लाइज ऑन द लाइन और नॉट, तो यहाँ पुट करके देखो, x का वैल्यू रखा 1, y का वैल्यू 2, तो 1 इक्वल्स टू 2, ये तो
गलत है, इसका मतलब 1, 2 इस लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन के ऊपर नहीं है इसका मतलब लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब h, k तो हमें खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है, इट लाइज ऑन दिस लाइन, इट मींस h, विल सेटिस्फाई दिस लाइन। तो यहाँ h और k का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। तो हमें h और k में एक कंडीशन मिल गई। उसके बाद देखो इस पॉइंट A को अगर मैं इस सेंटर से ज्वाइन कर दूँ, अगर जिसे मैं O कहता हूँ, पॉइंट B को भी O से ज्वाइन कर दूँ, तो OA और OB में कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा बताओ? क्या OA एंड OB में कोई? यस सर, इक्वल होगा। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा। अगर वहाँ से अगर हमें रिलेशन मिल गया, क्यों हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें एक्चुअल में क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर अगर मैंने h, k लिया है, अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था 4h प्लस k इक्वल्स टू 16, एक इक्वेशन मिल गया मुझे। अब मान लो मैं एक और इक्वेशन निकाल लेता हूँ h और k के अंदर ही, ये पॉइंट P है 6,5। अगर मेरे पास दो इक्वेशन हो, जैसे एक है मेरे पास 4h प्लस k इक्वल्स टू 16, एक इक्वेशन मान लो और आ गया कुछ 3h माइनस 2k इक्वल्स टू 5। टू इक्वेशन से टू वेरिएबल है h एंड k, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड से h और k का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर h और k का वैल्यू आ गया इसका मतलब सेंटर आ गया। सेंटर आ गया तो उसको a के साथ डिस्टेंस ले लोगे तो रेडियस मिल जाएगी, तो सेंटर और रेडियस दोनों आ जाएंगे, तो सेंटर सर्कल का इक्वेशन भी लिख सकते हो।